हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे नीट एजुकेशन। तो जैसा कि आप लोग को पता है, हमने कैलकुलस के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इंटीग्रेशन को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में डिफरेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व किए। तो आज के इस वीडियो में भी हम कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे और उनको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए चलिए हम सॉल्व करते हैं हमारे इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 5 ई पावर 2x डिवाइड बाई 2x माइनस 3 होल क्यूब इंटू dx। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको समझिएगा आप। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में भी करा चुके हैं। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन बनता है तो आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, और अगर समझ में नहीं आता है तो आप बिल्कुल इसको वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमने जो भी इंटीग्रल हमें सॉल्व करना है उसको हम आई के इक्वल कर लेते हैं। ये हर चीज हर एक क्वेश्चन में हम ऐसे ही करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो भी हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करना रहता है उसको हम आई के इक्वल कर लेते हैं। तो आई इक्वल 2x माइनस 5 ई पावर 2x डिवाइड बाई 2x माइनस 3 होल क्यूब इंटू dx। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर हमारे पास दो फंक्शन है। एक है 2x माइनस 5 डिवाइड बाई 2x माइनस 3 होल क्यूब इंटू ई पावर 2x, एक अरिथमेटिक फंक्शन है, दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, तो यहां पर हम जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन करने से पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा उसको अरेंज कर लेता हूँ और कुछ अरेंज कर लेते हैं। देखिए कैसे अरेंज करेंगे हम। इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 5 लिखा हुआ है, तो क्या इस 2x माइनस 5 को हम 2x माइनस 3 माइनस 2 लिख सकते हैं? माइनस 3 माइनस 2x माइनस 2 लिख सकते हैं। कैसे, देखिएगा, 2x माइनस 5, अब ये जो माइनस 5 है तो इसको क्या मैं माइनस 3 माइनस 2 लिख सकता हूँ। माइनस 3 माइनस 2 लिखा जा सकता है माइनस 5 को, हाँ सर लिखा जा सकता है। और ये हो जाएगा ई पावर 2x डिवाइड बाई ई पावर 2x 2x माइनस 3 होल क्यूब इंटू dx। ठीक है, समझ में आया। हमने क्या किया, यहाँ पर जो माइनस 5 था, इस माइनस 5 को हमने माइनस 3 एंड माइनस 2 लिख दिया। माइनस 3 माइनस 2 वो हमारा माइनस 5 ही हो जाता है। अब देखिएगा, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ये हमारा जो 2x माइनस 3 है ना, इसको हमने एक ब्रैकेट बना दिया। क्या बना दिया, एक ब्रैकेट बना दिया। मतलब ये हमने क्या कर दिया, इसको एक ब्रैकेट बना दिया और माइनस 2 हमारा साथ में है। बना सकते हैं कि नहीं, अब ब्रैकेट को ओपन भी करेंगे तो हम माइनस 3 और माइनस 2 ही रहेगा और माइनस 3 और माइनस 2 क्या हो जाएगा, माइनस 5 ही हो सकता है। तो जो हमारा यहाँ लिखा हुआ है वही चीज हमें करना है, नेचर के साथ खिलवाड़ी नहीं करनी है हमें। जो यहाँ पर नंबर्स दिए हुए हैं वो नंबर हमें क्या होने चाहिए, वैसे ही सेटिस्फाइड होने चाहिए। अब वहां पर हमें कुछ भी, अगर हमें कुछ भी प्लस करना रहता है, अलग से एडिशनल अगर प्लस करना रहता है, तो वहां पे हम उसी नंबर को माइनस भी करते हैं। साथ ही साथ अगर हमें कुछ एडिशनल मल्टीप्लाई करना रहता है तो वही हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन भी करते हैं। ठीक है, तो नेचर के साथ में खिलवाड़ नहीं करने का, समझ में आया। जैसे है वैसे लिखा है, अगर वैसे लिखा है उसको हम कुछ तोड़ सकते हैं और तोड़ने के बाद भी वही वैल्यू आती है तो ठीक है, तो फिर ठीक है। ठीक है, तो 2x माइनस 3 माइनस 2 हमने क्या कर दिया, ये 2x माइनस 3 को एक ब्रैकेट बना दिया माइनस 2 और ये e पावर 2x है। समझ में आया। अब देखिएगा, इस 2x माइनस 3 को हम e पावर 2x के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं e पावर 2x का अंदर में मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो बताइए क्या आएगा, इस 2x माइनस 3 को, ये हमारे पास एक ब्रैकेट है 2x माइनस 3, इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाए किसका, e पावर 2x का। बताइए हो सकता है, हो सकता है। फिर माइनस 2 का हो जाएगा किसका, माइनस 2 और ई पावर 2x का। बताइए समझ में आया क्या, ऐसी चीजें हो सकती हैं क्या। हमने ई पावर 2x को इस ब्रैकेट में 2x माइनस 3 का हमने एक ब्रैकेट बनाया था, इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस लगाया और फिर 2 के साथ में ई पावर 2x का मल्टीप्लाई कर दिया। बताइए समझ में आया। फिर नीचे में हमें जो लिखा हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं एज इट इज, 2x माइनस 3 होल क्यूब इंटू dx। ठीक है क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हमारा हो गया। अब हम क्या करते हैं, देखिए इसको हम सेपरेट कर देते हैं। सेपरेट करने का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 ई पावर 2x डिवाइड बाई 2x माइनस 3 होल क्यूब। इसीलिए हम क्या बनाए थे, इसी कारण यही स्टेप लाने के लिए हम लोग माइनस 5 को क्या तोड़े थे, माइनस 3 और माइनस 2 में तोड़े थे। समझ में आ रहा है, ठीक है।
इस तरह से हमें यहाँ अगर हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना होता, एक अरिथमेटिक फंक्शन था और दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, तो यहाँ पे हमें बहुत दिक्कत होती, इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाने में बहुत सारा दिक्कत होती। लेकिन जब हमने उसको ब्रेक कर दिया, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हमारा आसानी से सॉल्व हो सकता है। समझ में आया? तो इस वजह से आप देखेंगे कि कैसे मैं अपने क्वेश्चन को मिनिमाइज कर सकता हूँ, ठीक है, कितना छोटा मैं बना सकता हूँ, कितना आसान बना सकता हूँ, वही वही हमें करना है। हमें दिमाग लगाना है क्वेश्चन में ही कि हम कैसे, किस तरह से कुछ ऐड करके, या फिर ऐड किस में होगा, ज्यादा से ज्यादा ऐड जो होता है वो अरिथमेटिक फंक्शंस में होता है। मतलब कोई नंबर को हम ऐड कर दिए, उसी नंबर को तोड़ दिए, जैसे हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम कुछ मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है sin x इंटू कॉस एक्स। अब हम जानते हैं कि अगर वहां पे मैं 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवीजन कर दूंगा, मतलब 2 का वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बनेगा, 2 sin x इंटू कॉस एक्स बन जाएगा। मतलब ये sin 2x का फॉर्मूला बन जाएगा। इससे हमारा जो इंटीग्रेशन है वो आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवीजन कर देते हैं। तो अब इसी तरह से हमें दिमाग लगाना है। ये कब लगेगा, जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आपका दिमाग लगेगा कि हमें यहाँ पर क्या क्या चीजें करनी चाहिए। समझ में आया? नेक्स्ट, ये हमारा हो गया था। इतना इतना हमने क्या कर दिया, इसको सेपरेट किया, तो 2x माइनस 3 पावर 2x डिवाइड बाई 2x माइनस 3 होल क्यूब बन गया। और ये भी तो अभी बचा है माइनस में, ये कहाँ जाएगा, ये भी तो है e पावर 2 इंटू ई पावर 2x डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 होल क्यूब। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो ये हमारा एक बड़ा सा ब्रैकेट हो गया और इंटू dx हो गया। समझ में आया? ठीक है, इतना आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या कर दिया, हमने लीनियर फंक्शन को अप्लाई किया, लीनियर प्रॉपर्टी को अप्लाई किया, इंटीग्रेशन की लीनियर प्रॉपर्टी को अप्लाई किया, और इसका हम अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं और इसका हम अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ऐसा अगर यहाँ पे प्लस और माइनस में रहेगा तो हम इसको अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये कहाँ से आया, ये हमारा लीनियर प्रॉपर्टी से आया, जब हमने फर्स्ट क्लास पढ़ा था किसका, इंटीग्रेशन का। ठीक है, समझ में आया? तो हमने क्या करेंगे, यहाँ पे इसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब बताइए, ये हमारा एक 2x माइनस 3 और एक यहाँ का 2x माइनस 3 कैंसिल आउट हो सकता है, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ रही है e पावर 2x की। नीचे में क्या आएगा हमारे पास, 2x माइनस 3, और ये क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। बताइए, बन सकता है? बन जाएगा, ठीक है, इंटू dx। इसका हम अलग से इंटीग्रेशन करेंगे और इसका हम अलग से इंटीग्रेशन करेंगे, 2 e पावर 2x डिवाइड बाई 2x माइनस 3 होल क्यूब इंटू dx। ठीक है, चलिए यहां तक चीजें समझ में आई। अब यहाँ पे हमारा खेला चालू होता है, ठीक है। यहाँ पर हम देखिए, अब यहाँ पर जो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था ना, ठीक वैसे ही क्वेश्चन हम यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब ये हमें पहचानना पड़ेगा। अब कैसे हम पहचानेंगे, जब हमने प्रीवियस वीडियो में भी बात किया था कि अगर हमारे पास क्या है कि एक हमारे ये एक इंटीग्रेशन इससे सॉल्व करना है और एक इंटीग्रेशन इससे सॉल्व करना है, तो हम देख रहे हैं कि अगर हमारा एक फंक्शन, ये कंडीशन कब अप्लाई होगी, ये कंडीशन अप्लाई होगी जब हमारा एक फंक्शन, दोनों में से एक फंक्शन, दो फंक्शन दिख रहे हैं यहाँ पे। बताइए कौन कौन से फंक्शन है, एक है हमारा अरिथमेटिक फंक्शन, दूसरा है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहाँ पर भी दो फंक्शन हमें दिख रहे हैं, एक है हमारा अरिथमेटिक फंक्शन, दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये वाली कंडीशन जो हमने प्रीवियस वीडियो में लास्ट क्वेश्चन में देखा था, वो कंडीशन कब अप्लाई होगी, जब हमारा दोनों फंक्शंस में से कोई एक फंक्शन क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। दोनों फंक्शंस में से कोई एक फंक्शन अगर हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तब हम वहां पर ये बोल सकते हैं कि देखिएगा, इसको क्या चाहिए, तो देखिए यहां पर हम ये कहा जा सकता है कि अगर मैं ऐसा लिखूं e पावर x, ठीक है, तो चलिए हम इसका इंटीग्रेशन अब सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका जब हम इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा हमारे पास में, आई इक्वल, अब हमें इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो इसका इंटीग्रेशन जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें दो फंक्शन दिख रहे हैं, एक है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दूसरा है हमारा अरिथमेटिक फंक्शन। तो जब हम ऊपर से नीचे तक, कहाँ पर आई लेट में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, तो वहां पर हमें अरिथमेटिक फंक्शन पहला दिखेगा। तो हम इसको अरिथमेटिक फंक्शन को, किसको, 1 डिवाइड बाई 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसको हम क्या लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, और जो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसको हम सेकंड फंक्शन ले लेते हैं। हम ये जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा क्या रहता है, सेकंड फंक्शन ही रहता है। बस एक अपवाद है, एक कंडीशन है जो हमने प्रीवियस वीडियो में लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड फंक्शन लेकर, फर्स्ट फंक्शन लेकर उसको सॉल्व करेंगे। समझ में आया? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
तो हमने क्या कर दिया, हमारा फर्स्ट फंक्शन डिसाइड हो गया, हमारा सेकंड फंक्शन डिसाइड हो गया। आइए चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाई पार्ट को अप्लाई करेंगे। देखिएगा बाई पार्ट हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन हमारे पास कितना है, ई पावर 1 डिवाइड बाई 2x माइनस 3 होल स्क्वायर, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है। सेकंड फंक्शन का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो ई पावर 2x का हमने इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है, माइनस लगा देंगे। फर्स्ट फंक्शन का हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो d बाई डी एक्स ऑफ 1 डिवाइड बाई 2x माइनस 3 होल स्क्वायर, ठीक है, ये हमने फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया। फिर हमें क्या करना है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। तो e पावर 2x इंटू डी एक्स, ये हमारा सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हो गया। और यहाँ से जो भी हमें वैल्यू दिखेगी उस वैल्यू को हम लोग को एक बार और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद जो हमारे पास ये सेकंड वाला है, इसको हम एज इट इज ऐसे ही अभी रहने देते हैं, देखते हैं क्या होता है। 2e पावर 2x डिवाइड बाई 2x माइनस 3 होल क्यूब इंटू डी एक्स, ठीक है, ये बात समझ में आई क्या, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद नेक्स्ट हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 डिवाइड बाई 2x माइनस 3 होल स्क्वायर, ई पावर 2x का बताइए इंटीग्रेशन क्या होगा, ई पावर 2x बाई 2 इंटीग्रेशन बन जाएगा, माइनस लगाएंगे। अब बताइए 1 डिवाइड बाई 2x माइनस 3 इसका होल स्क्वायर है, इसका हम डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका अब 2x माइनस 3 होल स्क्वायर को हम ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, 2x माइनस 3 होल स्क्वायर को मैं यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन बता देता हूँ, डायरेक्ट मैं लिखूंगा, ठीक है। इसका हम डिफरेंशिएशन यहाँ पे अभी कर लेते हैं, इसको हम रफ भी कर देंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो -2 बन जाएगा, 2x माइनस 3 का होल पावर -2 बन जाएगा। इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, -2 का होल पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो -2 ये बन जाएगा 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, और ये क्या हो जाएगा, -2 -1, है ना। x पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x पावर n -1। तो ये n हमारे पास कितना है, -2 है, तो ये -2 हो गया, 2x -1 2x -3 होल पावर -2 -3 बन गया, ठीक है। ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया किसका, होल पावर का। उसके बाद अंदर का करना है, तो 2x -3 लिखा हुआ है, तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा और -3 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से हमें वैल्यू आ रही है -4 2x -3 2x -3, और ये हो जाएगा -3 होल पावर -3 हो जाएगा, -2 -1 कितना हो जाएगा, -3, मतलब ये -4 डिवाइड बाई ये क्या लिख दूं मैं, 2x -3 का होल क्यूब लिख देता हूँ, यही लिख देता हूँ, यही हमारा डिफरेंशिएशन होगा डायरेक्ट। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लिखना है, ठीक है, ऐसा करते नहीं बैठना है। इसको क्लियर हो गई बात, अच्छे बड़े बड़े क्वेश्चन रहते हैं तो डायरेक्ट हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन हम रफ में कर लेंगे, रफ में करने के बाद हम यहाँ पे पुट कर देंगे, नहीं तो बहुत सारी लाइनें आप बनानी पड़ेंगी। एक बार डिफरेंशिएशन करोगे, फिर यहाँ पे एक लाइन लिखिए, फिर 2 लाइन लिखिए, 3 लाइन लिखिए, 4 लाइन लिखिए, तो चारों लाइन यहाँ पे लिखना पड़ेगा, कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन आ गया, हम इस डिफरेंशिएशन को यहाँ पर लिख देते हैं। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। तो यहाँ पर हमें डिफरेंशिएशन कितना आया, -4 डिवाइड बाई 2x -3 2x -3 होल क्यूब आ गया। समझ में आया डिफरेंशिएशन। इसको हम रफ कर देते हैं, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, ठीक है, ये हो गया और ये हो गया। क्लियर हो गई बात, समझ में आया। नेक्स्ट अब देखिए, ये हमारा डिफरेंशिएशन इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, e पावर 2x का इंटीग्रेशन करना है। तो इनटू e पावर 2x, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e पावर 2x बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू आई है इसका हमें फिर से एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, सॉरी, माइनस ये हमें जो लिखा है उसको हम लिख देते हैं, e पावर 2x 2 इंटू ई पावर 2x डिवाइड बाई 2x माइनस 3 होल क्यूब इंटू डी एक्स। समझ में आ रहा है, ठीक है, धीरे धीरे हम चल रहे हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है यहाँ पे। ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट हम इसको थोड़ा सा और अरेंज कर लेते हैं सॉल्व करके, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे e पावर 2x डिवाइड बाई 2x माइनस 3 होल स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस हमारा क्या बन गया, प्लस बन गया, और यहाँ से ये 2 हमारा ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारे पास कितना आया, 2 e पावर 2x डिवाइड बाई, बताइएगा, 2x माइनस 3 होल क्यूब, कितना, होल क्यूब इंटू डी एक्स, और ये बन जाएगा माइनस में, क्या बन जाएगा, माइनस में 2 e पावर 2x
डिवाइड बाई 2x माइनस 3 होल क्यूब इंटू dx। बताइए ये चीज समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया वैल्यू? अब यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ पर आप लोग बड़े अच्छे से देख रहे होंगे कि ये हमारा कैंसिल आउट हो जा रहा है, क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है। इसी वजह से हमने क्या कर दिया था, हमने सेकंड जो हमारा इंटीग्रेशन था इसको सॉल्व नहीं किया था। ठीक है, हमने ये पहले ही दिमाग में देख लिया था कि अगर मैं देखो 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 अगर मैं यहाँ पर 1 डिवाइड बाई 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, इसका अब अगर मैं डिफरेंशिएशन कर दूंगा, इसका मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो इसकी वैल्यू इतनी आएगी, कितनी? 1 डिवाइड बाई 2x माइनस 3 का होल, क्या ना होल क्या आ जाएगा? होल क्यूब आ जाएगा। अरे भाई इसको 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये 2x माइनस 3 का होल माइनस 2 आ जाएगा। फिर माइनस 2 का जब हम इसका पूरा डिफरेंशिएशन करेंगे तो वहां पे माइनस 2 माइनस 1 आता है। क्या आता है? माइनस 2 माइनस 1 होल पावर में माइनस 2 माइनस 1। माइनस 2 माइनस 1 का मतलब क्या है? माइनस 3 है, और माइनस 3 नीचे लाएंगे भाई 2x माइनस 3 का होल क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन हम कब कर सकते हैं? जब हम इसका क्या करें, इसको हम फर्स्ट फंक्शन लें। तो वही हमने फर्स्ट फंक्शन इसको ले लिया और सेकंड फंक्शन इसको ले लिया, इसको पूरे को बाई पार्ट से सॉल्व किया, इसको वैसे ही रहने दिया। वैसे ही रहने दिया तो हमें हमें दिख रहा है कि यहाँ पे एक प्लस आ रहा है, एक माइनस आ रहा है, कैंसिल आउट करके हमारा ये फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? ये हमारे पास आई था और ये आई हमारा कितना हो जाएगा? e पावर 2x डिवाइड बाई 2x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस सी, और यही हमारा फाइनल आंसर आ जा रहा है। समझ में आया? तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस को डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि एक ही पैटर्न के हम क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहेंगे, आप लोग को अच्छा भी लगेगा कि हाँ समझ में आ रहा है। तो आपको क्या करना है, हमें यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चंस को सॉल्व करने, अलग अलग मेथड से, जैसे हम अलग अलग मेथड को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वैसे यहाँ पर आपको समझ में आएगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा दिक्कत होगा, प्रॉब्लम होगा, लेकिन जब आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसके बाद जब आप छोटे छोटे सिंपल से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको काफी मजा आएगा कि ये वाले क्वेश्चन तो हमसे बन जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए एक और क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो आइए चलिए हम अपने सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है इवेल्युएट द इंटीग्रेशन द डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई साइन एक्स माइनस साइन 2x इंटू dx। ठीक है, चलिए हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले हमने क्या कर लिया, गिवन था तो गिवन हमने i के इक्वल कर लिया, और i इक्वल 1 डिवाइड बाई साइन एक्स माइनस में साइन 2x इंटू dx। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। अब इसको हमने i के इक्वल करके इसको यहाँ पर इक्वेट कर दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर कि 1 डिवाइड बाई साइन एक्स माइनस साइन 2x। तो हम जानते हैं कि ज्यादातर क्वेश्चन में जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस रहते हैं, जिसे हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में हमें इंटीग्रेशन को सॉल्व करना रहता है, तो हम ज्यादातर क्वेश्चन में क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मुलेज हैं उनको यूज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम ऐसा क्या फॉर्मूला लगाएं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो ज्यादा से ज्यादा मिनिमाइज हो जाए, ज्यादा से ज्यादा हम उसको अरेंज कर सकें, हम एक फॉर्म में ला सकें, हमारे पास एक डेफिनेट फॉर्मूला बन सके उसका, हम वही कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर भी हम वही कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई साइन एक्स माइनस, अब यहाँ पे देखिए साइन 2x दिख रहा है, और साइन 2x का हमारे पास फॉर्मूला है, क्या होता है? 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। होता है कि नहीं होता है? और ये हमारा dx हो गया। बताइए समझ में आया? नेक्स्ट हम बात करते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, अब ये हमारा 1 तो 1 ही है, यहाँ पर देखिए साइन एक्स और यहाँ 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो दोनों में से साइन एक्स हमारा कॉमन आ रहा है, तो हमने क्या कर दिया, साइन एक्स को कॉमन कर लिया। यहाँ पर बना 1 और यहाँ पे बना माइनस का 2 कॉस एक्स। क्या बना? माइनस का 2 कॉस एक्स बन गया। क्लियर है बात? समझ में आ गई? हमने क्या कर दिया, साइन एक्स को दोनों साइड में कॉमन ले लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए उसके बाद हम क्या करें, हम यहाँ पर साइन एक्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? साइन एक्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। क्या किया हमने, सबसे पहले तो साइन एक्स को दोनों में से कॉमन किया, तो साइन एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस 2 कॉस 2x आया। उसके बाद हमने क्या कर दिया, साइन एक्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखिए क्या आएगा यहाँ पर हमें दिखेगा साइन एक्स, और यहाँ पर क्या दिखेगा, एक तो साइन एक्स है ही और एक और साइन एक्स आ गया, तो क्या बन गया, ये साइन स्क्वायर एक्स बन गया, और यहाँ पे 1 माइनस में क्या बन गया, 1 माइनस क्या 2 कॉस एक्स इंटू dx। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? अब आगे बढ़िए।
उसके बाद क्या करेंगे, हमारा ये इंटीग्रेशन है, ऊपर वाले साइन एक्स को हमने वैसे ही का वैसा रखा, और जो नीचे वाला साइन स्क्वायर एक्स बन गया है, क्या बन गया है, साइन स्क्वायर एक्स। तो क्या मैं इसको कॉस के फॉर्म में बना सकता हूँ? साइन स्क्वायर एक्स को कॉस के फॉर्म में बनाया जा सकता है। क्या हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो वहां से मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बता सकता हूँ, क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होती है। तो वही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि जो हमारा साइन स्क्वायर एक्स होगा, इसको मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। किसकी जगह हमने लिखा, साइन स्क्वायर एक्स की जगह लिखा। और ये हमारा तो बना हुआ है 1 माइनस में 2, ये माइनस है, 1 माइनस 2 कॉस एक्स, क्लियर है, इनटू dx। समझ में आ रही बात? आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए हमने क्या कर दिया, साइन एक्स डिवाइड बाई ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, तो क्या मैं ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो ये क्या ऐसा लिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का दिख रहा है कि नहीं? ए भाई 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का दिख रहा है क्या? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी लिख सकता हूँ। तो इसको हमने कर दिया, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में हमने क्या कर लिया, एक ब्रैकेट में a माइनस बी लिख दिया। बताइए समझ में आया? इसको हमने क्या कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा था, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, और ये हमारा जो है वो है, ठीक है, इनटू dx। बताइए समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अगर मैं क्या कर दूं, ये जो हमारा नीचे में डिनोमिनेटर में cos x है, इस cos x को मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाकर टी पुट कर दूं। क्या कर दूं मैं, cos x को सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के टी पुट कर दूं। तो हम जैसे ही टी पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा हमारे पास में, हमने क्या कर दिया, हमने पुट किया किसको, cos x को t के इक्वल, किसके इक्वल, t के इक्वल। cos x को हमने जब t के इक्वल कर दिया, तो यहाँ पे बताइए cos x, अब उसके बाद तो इसका साइन होगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x, और x का डिफरेंशिएशन dx, ऐसे ही t का डिफरेंशिएशन क्या, dt, t का डिफरेंशिएशन हमारा dt बन जाएगा। तो यहां से क्या मैं यहां से बोल सकता हूं कि ये जो हमारा sin x dx है, इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो माइनस dt के बराबर हो जाएगी कि नहीं, माइनस dt के बराबर। और हम देख रहे हैं कि जो sin x इंटू dx है, इसकी वैल्यू हम माइनस dt पुट कर सकते हैं, और जहां जहां भी cos होगा वहां पर हम t पुट कर सकते हैं। तो हमारा जो पूरा इंटीग्रेशन है वो अब चेंज हो जाएगा। वो चेंज हो गया कि नहीं हो गया? वहां पर देखिए, यहाँ पर ऐसी कंडीशन होनी चाहिए कि इस पूरे फंक्शन में, इस पूरे अरेंजमेंट में हमें अब टी ही टी दिखना चाहिए। अब हमें टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो हमारा पूरा फंक्शन टी में ही रहना चाहिए। यहाँ पर कहीं भी एक्स वाली फंक्शन, एक्स वाला फॉर्म नहीं दिखना चाहिए, एक्स यहाँ पे दिखना ही नहीं चाहिए। तो हम इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं कि कहीं पर भी हमें क्या ना दिखे, को एक्स ना दिखे, हमें सारी चीजें टी में दिखे। तो हमने देखो सारी चीजें यहाँ पे टी में कर दी हैं। ठीक है, तो हम देखो कैसे इसको अरेंज कर देंगे। ये जो हमारा साइन एक्स इंटू डी एक्स है, इस साइन एक्स इंटू डी एक्स को हम क्या ले लेंगे, माइनस डी टी। ये हमारा माइनस डी टी हो गया। नीचे में देखो 1 तो 1 है भाई, उसका तो कुछ कर नहीं सकते, प्लस कॉस एक्स हमने ले लिया है टी, यहाँ भी cos x को टी पुट कर देंगे, यहाँ पर भी cos x को टी पुट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 प्लस टी आएगा, एक ब्रैकेट में 1 माइनस टी आएगा, एक ब्रैकेट में क्या आएगा 1 माइनस टी, और एक ब्रैकेट में आएगा हमारे पास 1 माइनस 2t। बताइए समझ में आया? क्लियर हो गई बात? ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? जब इतनी बात क्लियर हो गई हमारे पास में, तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ, ये माइनस है, अब मैं क्या कर दूं, अगर ये यहाँ से, कहाँ से, मैं इस ब्रैकेट में से 1 माइनस टी में से मैं माइनस कर दूं, क्या कर दूं, माइनस कॉमन ले लूं, यहां से मैं माइनस कॉमन लूं, और क्या कर दूं, यहां से भी माइनस, ये वाले ब्रैकेट से भी मैं माइनस कॉमन ले लूं। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा, ये हमारा माइनस डी टी है डिवाइड बाई ये 1 प्लस टी है, इसमें से हमें कुछ लेना नहीं है। इसमें से जब हमने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे मैं माइनस लगा दूं, तो यहाँ से जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये टी माइनस 1 बन जाएगा। इस ब्रैकेट से जब मैंने माइनस को कॉमन किया तो यहाँ पे 1 माइनस टी था, माइनस कॉमन लेंगे तो टी माइनस 1 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ठीक है, अब यहाँ 1 माइनस 2t में से जब मैं क्या करूंगा, माइनस को कॉमन लूंगा, तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। और यहाँ पर भी क्या आएगा हमारे पास, 2t माइनस 1 आ जाएगा कि नहीं? यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 2t माइनस 1 आएगा, 2t माइनस 1 आ गया।
उसके बाद देखो, उसके बाद क्या हो गया, ये हमारा ऐसा कुछ अरेंजमेंट आ गया। तो माइनस हमने बाहर कर दिया, ये हमारा आई चल रहा था, हमने माइनस बाहर कर दिया। यहाँ पर हमारे पास है डी टी, यहाँ पर हम टी पहले ले सकते हैं, टी प्लस वन, ये हो जाएगा टी माइनस वन, ये हो जाएगा टू टी माइनस वन। अब ये क्या बन रहे हैं, फैक्टर बन रहे हैं कि नहीं। और फैक्टर कैसे होते हैं, फैक्टर तो पहले एक्स होता है। जब हम फैक्टर बनाते थे, जब हम प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन को सॉल्व किए थे पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक से, तो वहां पे फैक्टर जो हमने देखे होंगे, वहां पर पहले क्या होता, मतलब पॉजिटिव क्या होता था, हमारा एक्स पॉजिटिव होता था। इस वजह से हमने यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में टी, तो यहाँ पे फैक्टर किसके फॉर्म में, टी के फॉर्म में। तो यहाँ पर भी हमारा जो टी होना चाहिए वो पॉजिटिव हो जाना चाहिए। इस वजह से हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कॉमन लिया। यहाँ पे देखिए टी नेगेटिव था, यहाँ पर भी टी नेगेटिव था, तो हमने क्या कर दिया, इस ब्रैकेट में से माइनस को कॉमन किया, इस ब्रैकेट में से माइनस को कॉमन कर दिया, तो वो माइनस माइनस प्लस बन गया। यहाँ हमारे पास आ गया टी माइनस वन, और यहाँ हमारे पास आ गया टू टी माइनस वन। समझ में आ रहा है, क्लियर है। और ये टी प्लस वन है, इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको हम यहाँ पे पहले लिख लो, यहाँ पे बाद में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पॉजिटिव है दोनों। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा बन गया। अब ये क्या बन रहे हैं, हमारे फैक्टर बन रहे हैं। डिनोमिनेटर में हमें क्या दिख रहा है, फैक्टर के फॉर्म में दिख रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक यूज करेंगे। चलिए यूज कर लेते हैं। समझ में आया कैसे पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक को देखते हैं कि हमें कब पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक कराना है, कब हमें बाई पार्ट लगाना है, सारी चीजें आपको समझ में आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमने यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक को यूज करेंगे। तो अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक। ठीक है, चलिए अप्लाई कर लेते हैं। तो जब हम अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले जो भी हमारे पास यहाँ पे गिवन है, इस गिवन को हम ले लेते हैं, क्या, वन डिवाइड बाई वन प्लस वन, मतलब टी प्लस वन, सॉरी, ये हो जाएगा हमारा टी माइनस वन, और ये हमारा हो जाएगा टू टी माइनस वन। यही है, यही है कि नहीं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, कांस्टेंट को अप्लाई करना है। तो t प्लस वन के लिए, t प्लस वन हमारा क्या है, एक फैक्टर है, और ये फैक्टर कैसा है, लीनियर फैक्टर है, मतलब लीनियर फंक्शन है। तो लीनियर फंक्शन के लिए हमारे पास कांस्टेंट क्या आता है, a आता है कि नहीं आता है। तो ये हमारा t प्लस वन के लिए कांस्टेंट a बन गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अब t माइनस वन के लिए हमारे पास कांस्टेंट क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। तो b डिवाइड बाई टी माइनस वन प्लस टू टी माइनस वन के लिए कौन, ये भी तो हमारा एक लीनियर ही फंक्शन है ना। टू टी माइनस वन भी तो क्या है, एक लीनियर फंक्शन है, तो उसके लिए भी हमारे पास कांस्टेंट क्या आएगा, c डिवाइड बाई यहाँ पर हो जाएगा टू टी माइनस वन। क्लियर हो गई बात, समझ में आया। अब नेक्स्ट वही करना है, वही नेक्स्ट हमें क्या करना है, सिंपल सा, जैसे ये कांस्टेंट हमारे लग जाते हैं उसके बाद बस आंख बंद करके इनका एलसीएम लो। आंख बंद करके क्या ले लो, एलसीएम। ये टी है ना भाई, ए नहीं है ना, ये क्या है हमारा टी। तो टी प्लस वन यहाँ पर लिया हमने टी माइनस वन, और यहाँ पे हमने ले लिया टू टी माइनस वन। ठीक है, हमने इतना एलसीएम ले लिया। अब बताइए ए के साथ में क्या मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास टी प्लस वन है, क्या क्या नहीं है, एक नहीं है टी माइनस वन, एक नहीं है टू टी माइनस वन, ये हमारा ए के साथ मल्टीप्लाई हो गया। प्लस अब बताइए बी के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर हमारे पास टी माइनस वन है, क्या क्या नहीं है, टी प्लस वन नहीं है, और टू टी माइनस वन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं, प्लस सी, सी में बताइए टू टी माइनस वन है, क्या क्या नहीं है, एक नहीं है हमारे पास टी प्लस वन, एक नहीं है हमारे पास टी माइनस वन, यही चीज नहीं है। तो ये हमारा एलसीएम आ गया। आ सकता है कि नहीं आ सकता है इतना एलसीएम, इतना आप लोग बना सकते हैं क्या, एलसीएम लेना तो आसानी से आ सकता है। ठीक है, तो टी माइनस वन ये हो जाएगा हमारा टू टी माइनस वन, ये हमारा डिनोमिनेटर दोनों साइड में कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो अब हमें यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है, देखिएगा हमारे पास जो LHS है वहां पर वन दिख रहा है, RHS में हमें अब क्या करना पड़ेगा, इस सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक एक मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम a को छोड़ते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो बताइए t का टू टी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, टू टी स्क्वायर। फिर t का माइनस वन के साथ होगा तो माइनस टी बन जाएगा। उसके बाद माइनस वन का टू टी के साथ होगा तो ये माइनस टी बन जाएगा। माइनस वन क्या बन जाएगा, प्लस वन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अब b में। तो b में अब t प्लस वन और टू टी माइनस वन का इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास टू टी स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस टी, फिर बन जाएगा प्लस टी, और क्या बन जाएगा, ये माइनस वन बन जाएगा। नेक्स्ट हम लोग c के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, टी स्क्वायर माइनस वन बन जाएगा। बताइए समझ में आ रहा है। अब हम क्या कर देंगे, a का अंदर में, b का अंदर में और c के अंदर में मल्टीप्लाई कर देंगे।
ठीक है, तो कर लीजिए, ये बन जाएगा 2a t²। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये -t -2t क्या बन जाएगा, -3t, तो ये हो जाएगा -3a t बोल दूंगा। ठीक है, प्लस अब a का 1 के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो a बन जाएगा प्लस। नेक्स्ट हम बात करते हैं b का हो जाएगा हमारे पास 2b t²। फिर यहाँ पे देखिए -t + 2t तो बनेगा प्लस का t और b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा bt। फिर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे माइनस b का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का b। फिर उसके बाद c t² हो जाएगा और ये -c आ जाएगा। इतना ही आ रहा है, बताइए इतने आ रही है वैल्यू। नेक्स्ट उसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास मैक्सिमम पावर होती है उनको सबको अरेंज करते हैं और उनके कोफिशिएंट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, यहाँ पे हमें दिख रहा है t², यहाँ पे हमें दिख रहा है t² और यहाँ पे हमें दिख रहा है t², तो हम तीनों को तीनों को एक साथ लिखे और वहां पर हमने t² को कॉमन कर लिया। तो बताइए क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास आ रहा है 2a, यहाँ से हमारे पास आएगा कितना 2b और यहाँ से हमारे पास आएगा प्लस का c। बताइए समझ में आया। नेक्स्ट हम बात करते हैं t में, तो t यहाँ पर है, t यहाँ पर है और t नहीं है, कहीं पर नहीं है ना, तो यहाँ इन दोनों में से हमने क्या कर दिया, t को कॉमन किया। ठीक है, इन दोनों में से हमने t को कॉमन किया तो क्या आएगा हमारे पास b और -3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कांस्टेंट की, तो a हमारे पास कांस्टेंट है, -b कांस्टेंट है और -c कांस्टेंट है, तो हमारे पास कांस्टेंट आ रहा है a माइनस में b माइनस में c। समझ में आया कि नहीं आया इतना समझ में। तो जब इतना समझ में आ गया उसके बाद हम क्या करते हैं, कंपेयरिंग करते हैं। कितना LHS और RHS में हम कंपेयर करते हैं, किसको किसको, जो हमें दिया होता है, मतलब t² को कंपेयर करेंगे पहले, उसके बाद t को कंपेयर करेंगे, फिर लास्ट में हम कांस्टेंट को कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम t² को कंपेयर करते हैं। तो LHS में हमें दिख रहा है, RHS में हमें t² का जो कोफिशिएंट दिख रहा है वो 2a + 2b + c दिख रहा है। यहाँ पर हमारे पास है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं 2a + 2b + c, यहाँ से वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ जा रही है। 2a + 2b + c की वैल्यू कितनी आ जा रही है, 0। नेक्स्ट हम बात करते हैं t को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर t को जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो b - 2a क्या आ रहा है, कितना आ रहा है, 3a आ रहा है, b - 3a, हाँ b - 3a। ठीक है, और ये b - 3a जो है यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ पे भी t है ही नहीं। अब बताइए a - b - c क्या आ जाएगा, a - b - c, यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जा रही है, 1 आ जा रही है। समझ में आया क्या इतना, ठीक है। अब जब इतना समझ में आ गया तो हमें क्या करना है, 3 इक्वेशन है और 3 अननोन है, तीनों को वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तीनों की वैल्यू अब हमें फाइंड करनी है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, b - 3a = 0, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ क्या कि b की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 3a आ रही है, b की वैल्यू 3a है। ठीक है, तो जब b की वैल्यू 3a है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देते हैं, कहाँ पे पुट कर दें, यहाँ पे पुट कर देते हैं। चलो b की वैल्यू हम 3a पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा a माइनस b, कितना है, b कहाँ है, यहाँ पे b है ये, और यहाँ पे हमें पुट करना है 3a, तो ये बन जाएगा माइनस का 3a माइनस c = 1 बन जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -2a माइनस c = 1। अगर हमने माइनस को कॉमन ले लिया तो 2a + c = क्या आ गया, -1 आ गया 2a + c। और ये जो हमारा 2a + c है, देखो यहाँ पर 2a और +c, इसकी वैल्यू मैं -1 पुट कर देता हूँ उस वाले इक्वेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर 2a + c इसकी वैल्यू -1 हो गई, और यहाँ से हमारे पास आया 2b = 0 आएगा। तो बताइए यहाँ से हमें -1 को इधर ले गए तो यहाँ से हमें b की वैल्यू कितनी आ रही है, b की वैल्यू ये 1/2 आ जा रही है। b की वैल्यू 1/2 आ रही है क्या, b की वैल्यू 1/2 आ रही है कि नहीं आ रही है, बताइए। तो जब b की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ जा रही है तो उस कंडीशन में a की वैल्यू क्या आएगी, उस कंडीशन में a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 3/2। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2। जब a की वैल्यू 3/2 आ जाएगी तो बताइए c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 × ये हो जाएगा हमारे पास 3/2 + c = -1। ये कितना आ जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3 यहाँ पे आएगा तो ये बन जाएगा -4। c की वैल्यू कितनी आ जा रही है, -4 आ जा रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है।
तो ये हमारा कैंसिल हो गया, 3 इधर आ गया तो -3 -1 के साथ हो जाएगा, तो ये -4 बन जाएगा। बताइए ए बी और सी की वैल्यू आ रही हमारे पास, ए बी और सी की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? तो ए बी और सी की वैल्यू हमें देखने को मिल गई इतनी, ठीक है। अब ए बी और सी की वैल्यू यहाँ पर हमें क्या करना है, पुट कर देना है। ए बी और सी की वैल्यू यहाँ पर हमें पुट कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ए बी और सी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। चलिए पुट कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पर हमें हमारे पास में क्या था, 1 डिवाइड बाई टी प्लस 1 था, और क्या था, t माइनस 1 था, और था हमारे पास 2t, क्या था, 2t माइनस 1। इसको हमने a लिया था, a डिवाइड बाई टी प्लस 1 के लिए, प्लस b डिवाइड बाई t माइनस 1 के लिए लिया था, प्लस c हमने लिया था 2t माइनस 1 के लिए। हमारे पास a और b और c की वैल्यू है, तो a और b की वैल्यू हम c की भी वैल्यू पुट कर देते हैं। a हमारे पास कितना आ रहा है, a की वैल्यू कितनी आ रही है, कहाँ गया, बी सी, बी और सी, ए कितना आ रहा है, यहाँ से बी, यहाँ पे गलती हो गया क्या, यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास है b इक्वल्स टू 1/2। जब b की वैल्यू यहाँ पर मैं क्या करूंगा, 1/2 पुट करूंगा, तो ये बनेगा हमारे पास क्या, 3a बनेगा, है। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी, 1/6 आएगी। कितनी आएगी, 1/6। इस 3 को यहाँ पे कर देंगे तो 1/6। a की वैल्यू जब 1/6 आएगी, तब यहाँ पर हम पुट करेंगे तो 2/6 हो जाएगा, प्लस का c बन जाएगा, ये -1 बन जाएगा। यहाँ से बनेगा यहाँ हमारा 1/3, तो c इक्वल्स टू -1 -1/3 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ये -3 माइनस में 4/3 बन जाएगा। c की वैल्यू -4/3 आ रही है, ठीक है, समझ में आया। तो यहां से हमें देखो फाइनल आंसर हमारा क्या क्या आ रहा है, सी क्या आ रहा है, सी ए हम बी हमें इतना दिख रहा है, बी के बाद हमारा ए रहेगा ये 1/6, और सी की वैल्यू कितनी आ रहेगी, -4/3 रहेगी, ठीक है। उसको करेक्शन कर लेंगे, समझ में आया, ठीक है। उसके बाद बताइए अब ए की वैल्यू कितनी है, 1/6 है, तो हमने 1/6 t + 1 हो गया, प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 t - 1 हो गया। उसके बाद c की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस में 4/3 आ रही है, ये हो जाएगा 2t - 1। क्लियर होगी बात। हमें क्या करना था, हमें इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना था, हम क्या करेंगे, इन तीनों का इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इन तीनों की वैल्यू क्या है, इसको जब हम फिर से सॉल्व करेंगे तो इतना ही आना चाहिए, ठीक है, समझ में आया। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर इन तीनों को इंटीग्रेट कर देंगे, तो मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1/6 t + 1 इंटू dx लिख लो, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 t - 1 इंटू dx हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस में कितना, 4/3 2t - 1 इंटू dx, ठीक है। हमें इसका इंटीग्रेशन करना था, हमने क्या कर दिया, इसका तो इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब ये जो वैल्यू है वो इसके बराबर है, इस पूरे के बराबर है, तो हम अगर इसका इंटीग्रेशन कर दें, इसका इंटीग्रेशन ना करके हम इन तीनों का इंटीग्रेशन करते, तो वही वैल्यू हमें देखने को मिलेगी। ऐसे ही कुछ करते थे हम लोग, है ना, पार्शियल फ्रैक्शन में ऐसे ही हम लोग कुछ करते थे। तो यहाँ पे देखिए 1/6 हमने कॉमन बाहर कर दिया क्योंकि कांस्टेंट था, यहाँ पे बना 1/t + 1 इंटू dt इंटू, ये क्या है, सॉरी dx है ना, सारी चीजें dx में चल रही हैं, सारी चीजें क्या है, dx में चल रही हैं, उसको करेक्शन कर देंगे, ये हमारा क्या है, dx है ना, ठीक है। ऊपर में भी करेक्शन कर लेंगे, dx ही रहेगा, सॉरी ये क्या रहेगा, क्या रहेगा, ये dt ही रहेगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखिए 1/2 हमने कॉमन ले लिया, मतलब बाहर ले लिया क्योंकि कांस्टेंट था, 1/t - 1, ये क्या बना, dt बनेगा, माइनस में हमने 4/3 को बाहर किया, तो 1/2t - 1 इंटू dt बन जाएगा। क्लियर है बात, समझ में आया। उसके बाद देखिए अब इसका तो इंटीग्रेशन हमारा सिंपल सा बन जाता है, 1/t + 1, 1/t + 1 काफी बार हम लोग कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, मतलब इस तरह के इंटीग्रेशन को हम काफी बार हम इसको इंटीग्रेट कर चुके हैं। तो बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा log of t + 1 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 1/2, इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा log of t - 1, ये है माइनस में माइनस 4/3, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, log of 2t - 1, और साथ में क्या आएगा, डिवाइड में 2, क्योंकि ये देखो
टी के कोफिशिएंट, टी का यहाँ पे हर जगह में टी का कोफिशिएंट कितना था 1 था, लेकिन यहाँ पे टी का कोफिशिएंट कितना है 2। तो जब इस तरह का अरेंजमेंट दिखेगी यहाँ पे टी का कोफिशिएंट 1 से ज्यादा हो तो वो जो कोफिशिएंट होता है वो कहाँ पे आता है, डिवाइड में आता है। समझ में आया? वो कोफिशिएंट कितने आ जाता है, डिवाइड में आ जाता है, और ये हमारा लास्ट में प्लस हमने सी लगा दिया। बताइए चीजें समझ में आई क्या? तो हमारे पास जो i चल रहा था, इस i की वैल्यू हमने 1/6 ली log ऑफ, लेकिन हमें आंसर जो देना था वो किस में देना था, x में देना था। तो x हमने कहाँ पे लिया था, हमने cos x को t पुट किया था। तो जब हम t यहाँ पर सब जगह है तो वहां पर हम क्या कर देंगे, लास्ट में cos x पुट कर देंगे। कहाँ कहाँ, जहां जहां t लिखा होगा वहां वहां पर हम लोग उसको cos x लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं cos x प्लस 1 प्लस 1/2 log cos x माइनस 1 माइनस में 4/3 log, ये भी हो जाएगा 2 cos x माइनस 1/2 और फिर लास्ट में प्लस सी। ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि हमारा जो क्वेश्चन का लेवल है वो हर एक क्वेश्चन में लेवल अप देखने को यहाँ पे मिल रहा है। क्लियर है? ठीक है, तो इसी तरह से हम क्वेश्चन को बनाते जाएंगे। अभी कई सारे वीडियो आएंगे जहां पे हम केवल क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैथ्स में क्या है, ज्यादा से ज्यादा हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उतना ही ज्यादा आपका जो दिमाग है वो खुलेगा, और कैसे कैसा क्वेश्चन में हम कैसे कैसे अप्रोच करना है, क्या क्या मेथड को सॉल्व करना है, कैसे किस मेथड से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। तो हमारे आगे आने वाले वीडियो में कई सारे वीडियो आएंगे जिसमें हम केवल क्वेश्चन पे ही बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।